हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक गुप्ता। उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपना मेंस का पेपर अच्छे से कर दिया होगा और सारे लोग बहुत सेटिस्फाइड हो गए अपने पेपर से। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पढ़ाया है और मैं कानपुर आईटी में पढ़ा भी हूँ। डिससेटिस्फैक्शन लेवल जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अकॉर्डिंगली काम करना चालू कर देते हैं। सारे लोगों ने पेपर दिया होगा और जो भी पेपर दे के आए होंगे उनको लग रहा होगा कि वो जितना अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी और लोगों से बहुत अच्छा किया होगा। और मेंस का तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम होता है, जिसका बस इम्पोर्टेंस इतनी है कि या तो एनआईटी चले जाओ। लेकिन आप लोग तो सारे लोग आईआईटी जाने की ही प्लानिंग कर रहे होंगे, जिसके लिए अब एक नया एग्जाम होने वाला है जो कि जेई एडवांस है, जिसके लिए सारे लोग बिल्कुल वचनबद्ध होंगे। हम लोग चूंकि लाइफ बहुत टाइम से है, मैं 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और मेरा जो अनुभव है मैं उसको तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं एडवांस की रेगुलर क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पर लूँगा। और उसके करस्पॉन्डिंग मैं आज एक वीडियो डाल रहा हूँ तुम लोगों के लिए, जिसमें कि एडवांस लेवल के सवाल होंगे। मेरे पुराने कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनको लगाया भी होगा। ज़्यादातर सवाल हमारे खुद के बनाए हुए हैं। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियो डालते हैं। कोई कहता है कि एमआईटी में है, एग्ज़ाम में सवाल आया है। कोई कहता है कि किसी और एग्ज़ाम में आया है। ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आए हुए, ये रियल टाइम टेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा पूरे भारतवर्ष में, ये जो असाइनमेंट है तुम लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें कि एक्सरसाइज 1 है और इस तरीके के उसमें सवाल लिखे हुए हैं जो कि आज हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे। और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लोग ये सारे अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद कल रात में मैं 9 बजे ये पूरा असाइनमेंट डिस्कस करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सारे लोग अपने मन से शिद्दत के साथ पूरे असाइनमेंट को अटेम्प्ट करो। इसमें कुछ सवाल लिखे हुए हैं, हो सकता है उसमें कुछ प्रूविंग भी हो, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल भी हों, कुछ 9 तो सवाल ऐसे हैं जिनमें कुछ रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन भी लिखा हुआ है। और इफेक्टिवली पूरे असाइनमेंट में लगभग 15 सवाल हैं जो कि तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल सारे लोग लगा लेंगे। वैसे ये उम्मीद बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सारे सवाल सारे लोग अगर अपने आप लगा लेंगे तो सबकी ऑल इंडिया वन आ जाएगी। मुझे ये बात मालूम है कि अगर कोई बच्चा ये सारे सवाल अगले 24 घंटे में सॉल्व कर ले अपने आप, तो हर हालत में फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर उसकी इसी लेवल की होगी तो उसकी ऑल इंडिया वन आएगी, कोई रोक नहीं सकता। जब ये वाला असाइनमेंट मैं डिस्कस कर दूंगा तो ऐसा अगला असाइनमेंट एक और मैं डाल दूंगा, और ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहेगा जब तक तुम लोगों का एडवांस का पेपर खत्म नहीं हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जो कि एडवांस वाला है, जिसके लिए ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं। मेंस वाले तो बहुत सारे लोग पढ़ा लेते हैं और पढ़ा भी लेना चाहिए, क्योंकि मेंस में तो बहुत ही लिमिटेड वैरायटी के सवाल आते हैं। एडवांस में देर इज नो लिमिट, वो हर वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं। और वो उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। ऑल द बेस्ट। ये असाइनमेंट कल रात में 9 बजे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक भी होगा, जिसको तुम लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। और क्लास में मैं सॉल्व नहीं करूंगा सवाल, आई एम गोइंग टू डिस्कस तुम लोगों का इनपुट और मेरा इनपुट, और हम लोग कंबाइन एफर्ट करके सवालों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना मजेदार काम होने वाला है। और अगर सॉल्व ना हो पाए तुम लोग से तो डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। उसका बेसिक पर्पज ये है असाइनमेंट का कि तुम्हारे पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर हो जाए, एक बात। दूसरी बात, तुम लोग अपने आप से मेहनत करके इनपुट डाल के कुछ सवालों को सॉल्व कर लो। मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे यूट्यूब चैनल में आकर्स नाम के लड़के का वीडियो पड़ा होगा, उसको अगर तुम देखोगे तो उसने इसके कुछ सवाल मैंने उसको करा दिए थे करने के लिए। वो भी मुझसे ऑनलाइन ही मिला था। और वो इतना वो कानपुर का पढ़ने वाला नहीं था, वो किसी और शहर का था और किसी दूसरी कोचिंग का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और वहाँ पर वो फर्स्ट टॉपर था पूरे शहर का।
उसको जब ये असाइनमेंट मिला था तो वो परेशान हो गया था कि ये सब किस तरीके के सवाल हैं। तो तुम लोग परेशान मत होना, उसकी 373 रैंक आई थी जेईई एडवांस में, मैथ्स का उसका 100 परसेंटाइल था। और लेकिन विभोर पोरवाल एक और उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, इसी असाइनमेंट का एक सवाल मैंने लिखा था और फिर देखते ही 1 मिनट में सॉल्व करते था। वो मेरा ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट था। तो मुझे पुराना अनुभव है किस तरीके से ये सवाल बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए अगर ना सॉल्व हो तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। हम लोग तुमको गाइड करेंगे और तुमको उस जगह तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां तक तुम्हारी मंजिल है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवांस एग्जाम। बाय बाय।